बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। रात गई की 3-4 खबरें हैं। कुछ खबरें ऐसी थी जो मीडिया को बाकायदा तौर पर प्लेस की गई, बाकायदा तौर पर एंकर्स को बताया गया कि आज आपने जो प्राइम टाइम है ना, और स्पेशली प्राइम टाइम का एंड होने वाला जो मामला और रात 12 बजे की न्यूज़ आपने इस पैराए के ऊपर लेकर चलनी है। जी हाँ, मैं राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त बमा फैमिली पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला उम्रे पर मौजूद हैं, उनकी उम्रे के दौरान IG इस्लामाबाद ने उनको कोई कॉल की और उस कॉल में कोई तफसीलात थी, वो आपको बताएं। लेकिन इस तफसीलात का दरअसल मकसद क्या था, असल खबर ये है। तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है फवाद चौधरी, उन्होंने उसी वक्त उसका जवाब भी दिया ताकि अगर किसी को कोई शक शुबा है तो वो निकल भी जाए। तफसील बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पैराए पर अभी तक किसी ने गुफ्तगू नहीं की। कुछ हमारे ज़राए से गुफ्तगू हुई, कुछ चीज़ें कन्फर्म हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने कल रात को जूम में से गुफ्तगू की और कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसकी बिना पर लग रहा है कि किसी को कोई गलत फहमी है ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक या इमरान खान साहब से मुतल्लिक, शायद कंप्रेस करके दीवार से लगा के कुछ ऐसा किया जा सके कि इमरान खान साहब घुटनों पर आ जाए और हुकूमत में ना होने के बावजूद कोई NRO की कोई डील हो जाए। तो खान साहब ने वो गलत फहमी भी दूर कर दी है। दूसरी अहम तरीन मुलाकात परवेज़ इलाही साहब से इमरान खान साहब की, कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस हुए, काबीना के सेकंड फेज़ से मुतल्लिक कुछ बातें हुई हैं, उसकी डिटेल आपको बतानी है। और हाँ, ARY का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसको मनसूख कर दिया गया है एजेंसीज़ की तरफ से। जो पैमरा ने नोटिस भेजा है एजेंसीज़ की तरफ से, वज़ारत दाखिला ने जो नोटिस भेजा है एजेंसीज़ की तरफ से, उसकी तफसीलात क्या है, ऐसा क्या कर लिया है ARY ने जो इससे कबल डॉन लीक्स में नहीं हो सका, इससे कबल जियो नहीं कर सका, इससे कबल दीगर चैनल्स नहीं कर सके, लेकिन उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगी या वो बैन नहीं हुए, 1 घंटे के लिए भी ऑफर नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? तफसीलात डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुकम्मल देखिए वीडियो को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक से मुतालिक भी आगे कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ना रात गई कि उस बाकायदा एक प्लांट खबर, मैंने आपको बोला ना मीडिया बहुत तय करके चलाया जा रहा है। वो जो कहती है ना हमेशा कि मैं मीडिया मैनेज कर लेती हूँ, और आजकल फ्रंट पर आकर बात भी नहीं करती, पीछे से बैठ कर बड़ी तसल्ली के साथ मीडिया मैनेज करती है। तो वो किस तरह करती हैं सुन लें जी। बाकायदा तौर पर मीडिया को कवरेज के लिए कहा गया कि ख़बर ये है कि IG इस्लामाबाद अकबर नासिर साहब जो हैं, उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सऊदी अरब में उम्रे के दौरान डिस्टर्ब किया जी, और उनसे कहा कि दरअसल शहबाज गिल का जो ड्राइवर है, ट्रैवल कम असिस्टेंट इजहार, जिसकी बीवी को एक रात जेल के अंदर भी रखा और फिर शाम में वो अपनी 10 माह की बच्ची के साथ बाहर भी आई, वो जो है उससे मुतल्लिक इतला है कि वो बनी गाला में किसी जगह पर मफरूर है। और वज़ीर दाखिला साहब प्लीज़ इजाज़त दें, पुलिस बड़ी बेताब है कि बनी गाला में एक रेड की जाए और उस रेड के दौरान हम उस ड्राइवर को बाजियाब भी करा लें, उसी बहाने शहबाज गिल का मोबाइल भी ले लें। ये पूरी खबर दी गई, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पर इसको बड़ी हाईलाइट भी दी गई, शुरू की टॉप 3 हेडलाइंस के अंदर भी इसको शामिल किया गया था। अच्छा जी, ये भी हो गया, रेड की इजाज़त मिल गई, लेकिन आपको पता उम्रे पे तो वैसे ही रहम बहुत ज़्यादा होता है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा रहम का मज़ारा किया। उन्होंने कहा नहीं, बनी गाला के जो रिहायशी है ना, उनसे बात करें और इजहार से मुतल्लिक, असिस्टेंट से मुतल्लिक अभी आपने रेट नहीं करनी, रेट से मुतल्लिक पहले इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा उनसे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मीडिया पे ख़बर आ गई, हमने मान लिया, नहीं, ये मामला असल किस गेम पे वो मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ौरन जवाब भी आया फवाद चौधरी साहब की तरफ से। फवाद चौधरी साहब ने जो इंटरेस्टिंग जवाब दिया ना, उन्होंने ये दिया, फिर आपको सारी गेम समझ आएगी कि हमारे मुल्ज़मान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, हमारे मुल्ज़मान जाती उमरा में छुपे हुए हैं। और हाँ, जाती उमरा में छापा मारने की ना हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस जवाब से अंदाज़ा हो गया होगा कि वो खबर क्यों चलाई गई थी। जी हाँ, ये गुमान था कि इमरान खान साहब, सारी बात इमरान खान साहब के भी तो वेल विशर्स हैं ना, जो उनको काफ़ी चीज़ें बता देते हैं। गुमान यह था कि इमरान खान जब ज़मान पार्क में लाहौर में होंगे ना, तो उसके पीछे से पुलिस अपनी रिट कायम करने के लिए, ज़ाहिर बात है अच्छी खासी सुबकी है ना शहबाज गिल के हवाले से, अच्छी खासी शर्मिंदगी का सामना है ना शहबाज गिल से मुतल्लिक। आज टॉप स्टोरीज छपी, फ्रंट लाइन मीडिया की सबसे सुर्ख, सबसे बड़ी जो सुर्खी थी, चाहे जंग हो चाहे दुनिया का कोई भी अखबार हो पाकिस्तान का, उसमें समझा कि शहबाज गिल ने इमरान खान के खिलाफ मादावाफ गवाह बनने का इरादा कर लिया है। शहबाज गिल ने बता दिया कि ये दरअसल सारा जो कंटेंट था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था। लाइक जो सारे राज उगल दिए, सारी यही थी मेन स्ट्रीम की। तो जिन्होंने मैनेज करना था उन्होंने इस तरह मैनेज किया था। लेकिन जब अदालत से पेशी के बाद शहबाज गिल सीढ़ियाँ से उतरते हुए आ रहे थे, तो उस वक्त जब मीडिया ने सवाल पूछा कि सब झूठ बोलते हैं, मैंने ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं की। जिस्मानी रिमांड में इन्होंने मुझे मारा है, कमीज़ उठा के उन्होंने कल दिखाई थी। उन्होंने बताया मेरा मेडिकल की रिपोर्ट इन्होंने क्लियर की, मेरा मेडिकल हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा हर लिहाज से ये झूठ बोल रहे हैं। तो अब जस्टिफाई तो करना है, उल्टी खाई है
जब उल्टी खाई है उसे पे कल अदालत ने जुडिशल रिमांड के लिए भी भेज दिया। जब अदालत ने जुडिशल रिमांड के लिए भेज दिया तो इसका मतलब है कि रही सही कसर भी निकल गई कि अदालत ने देख लिया कि शहबाज गिल के पास कुछ है नहीं। तो अब इन्होंने वो सुबकी मिटाने के लिए बनी गाला में किसी किस्म की को रेड करने का प्लान बनाया हुआ था। जिस रेड करने के प्लान का जवाब फवाद चौधरी साहब ने, ठीक है, अगर आप उधर गए, इमरान खान इधर बनी लाहौर में जमान पार्क में मौजूद है, तो हमारे पास पूरे राइट्स हैं कि हम आराम से जाती उमरा जा सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए हुकूमत पंजाब भी अपनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और हमें किसी किस्म की किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तुम्हारा सारा तमाम का तमाम प्लान था जो फवाद चौधरी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबूताश किया था। बनी गाला में रेड का प्लान था रात गए, इसलिए उन्होंने कहा जाती उम्र का क्लियर करके मामला पूरा ठंडा कर दिया। ये तो राना सनाउल्लाह साहब उम्र में भी बहुत खतरनाक है, जितना पाकिस्तान में खतरनाक है ना। वो कह सकते हैं हाँ मैं तो उत्थे गा, तुम जो मर्जी करना है कर लो। नहीं 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 नहीं, बनी गाला के रिहायशों से पूछ लेना। तो आपको समझ आई वो इतना काम डाउन क्यों हुए थे, वो ये वजह थी। दूसरी चीज़ ये, परवेज़ इलाही साहब से भी कल इमरान खान साहब की रात में मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में डेफिनेटली आज के जलसे से मुतलिक बात हुई। पंजाब काबीना का जो दूसरा फेज़ है, ज़ाहिर मुस्लिम की काफ के वज़रा उसके अंदर शामिल होने, उससे मुतलिक चीज़ें डिस्कस हुई हैं। 25 मई के जो मुलजमान हैं उसमें 2 दर्जन SHOs तो मुअत्तल करके लाइन हाजिर की है, और तफ्तीश उनके ऊपर शुरू हो गई है। DIG भी चले गए हैं जनाब, उनको भी इस्लामाबाद में भेजा। लेकिन इस्लामाबाद वालों ने मज़ेदार काम किया ना, वजारत दाखिला दे दी उन्हें, सॉरी उनको IB की, जी हाँ, उनको DG IB लगा दिया गया उन DIG साहब को। तो उन्होंने कहा अगर आपको पंजाब में आपको साथ तोहफ़ का मुजाहरा है तो हम आपके साथ, वो कहते हैं खुश आमदीद कहते हैं, आपको रखते हैं, बेफिक्र हो जाए। आपने जो हमारे लिए खिदमत अंजाम की है इसका हम आपको सिला देंगे, इसका हम आपको फल देंगे। तो ये सब चीज़ें थी। तो परवेज़ इलाही से मुलाकात भी अहम तरीन हो गई। सदर पाकिस्तान गवर्नर हाउस में बैठ कर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इस सारे पैराए को आपने देखना है, बनी गाला रेट से मुतल्लिक और जाती उम्रा रेट से मुतल्लिक। इस पैराए पर देखना कि सदर मुमलिक ने कहा कि मैं मुल्क की खातिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से बात करने के लिए तैयार हूँ कि एक जगह पर इकट्ठे हों। वो सीनियर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि वफाक और सूबों का तनाज़ा जो है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वफाक और सूबों का तनाज़ा ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अगर वफाक से मुतालिक प्लानिंग, तो डेफिनेटली लाहौर के अंदर उनको भी कुछ अंदाज़ा हो गया कि क्या चीज़ है। फिर पंजाब में जो होगा वो भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं। इसलिए मैं बीइंग सदर, क्योंकि एक आइनी सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान का, कमांडर इन चीफ़ है, तो मैं अपनी सर्विसेज पेश करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके कि मेरी आइनी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ये सर्विसेज पेश करने के लिए तैयार हूँ। तो खुश हैं चीज़ें। अच्छा, दूसरी कुछ और चीज़ें जी, उनसे पूछा गया जी आपका इतना इख्तलाफ है, वर्किंग रिलेशन ही नहीं है आपके मरकज़ में। तो उन्होंने कहा नहीं, टोटल मेरे पास 85 समरीज आई थी जो प्राइम मिनिस्टर ने भेजी थी, जिनमें से 83 मैंने साइन करके भेज दी थी। 2 मैंने इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि उस पर मैंने खुद बड़ा काम किया था। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला था, लेकिन उस पर मैंने खुद बड़ी मेहनत की थी, इसलिए मैं कैसे साइन कर सकता था कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इजाज़त नहीं है अगले इलेक्शन में। दूसरा, उन्होंने कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के वोट का जो हक़ है ना, मैंने खुद इस पर बड़ा काम किया था, और ये हुकूमत उस समरी पर साइन करवाना चाह रही थी जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा इस पर मेरा थोड़ा पर्सनल, मेरा खुद इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। अदरवाइज 85 में से 83 मैंने समरीज पर साइन ज़रूर किया। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने फिर वही बातें रिपीट की कल, और उसमें थोड़ा सा ठहराव भी था, बुर्दबारी भी थी, क्योंकि इस वक्त वो लड़ने के बिल्कुल प्लान में नहीं है, क्योंकि लड़ना नून लीग के हक़ में है, इसकी जमातों जितना इत्तेहाद है उनके हक़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि टेक्निकली नॉकआउट तो बकौल इमरान खान साहब के उनको करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अवामी ग्राउंड्स पे जिस पे वोट है, अंगूठा है, निशान है, स्याही है, बैलेट पेपर है, उसमें इस वक्त इमरान खान साहब की हवा बहुत तगड़ी बनी हुई नज़र आ रही। तो इसलिए इमरान खान साहब का जब हवा तगड़ी बनी तो लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं। हाँ, कुछ करेंगे तो जवाब ज़रूर देंगे, तो लाइक इस तरह की चीज़ें। तो खान साहब ने कहा कि बाकायदा तौर पर मुहिम ये है, जो मीडिया मैंने जिस तरह की जो स्ट्रेटेजिक मीडिया जिसको कहते हैं, मरियम बीबी ने एक बनाया हुआ है, उसका ये काम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, मुझे टेक्निकली नॉकआउट करना है, और कोई ऐसा काम लगाना जिसकी बिना पर मुझके ऊपर, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई बैन लग सके। और ये बैन उस सूरत में ख़त्म होगा जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, एक साथ बैन उठाया जाएगा कि पाकिस्तान में किसी को भी सियासत करने की इजाज़त है, किसी के ऊपर भी पाबंदी नहीं रखनी चाहिए। बेसिकली ये सारी ग्राउंड है जिस पर वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें वो फैमिली पार्टियाँ बन चुकी हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि हमारी साजिश की जा रही है दुश्मनों की तरफ से कि हमारी फ़ौज से किसी किस्म की कोई लड़ाई हो जाए। अब आ जाऊँ मेन चीज़, जी हाँ, एयर वाई से मुतालिक वो बताना बहुत ज़रूरी था कि एयर वाई के ऊपर जो उनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, जो हर साल एक NOC होता है सिक्योरिटी क्लियरेंस का, वजारत दाखिला ने और पैमरा ने डेफिनेटली अभी एक दिन तो हुआ है, हाँ एक दिन हो गया,
मरियम औरंगज़ेब साहबा ने सलीम बेग साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दी है। तो भाई नर्तकी भी अपनी, तबला भी है मेरा, जैसे चाहे मर्जी बजा लें। और जब जैसे चाहे मर्जी बजाना, तो जब पैमरा का चेयरमैन ही अपने हाथ का लगाया हुआ और एक्सटेंशन भी उसको 65 साल की उम्र में 1 साल की और दे दी गई है, फिर जिस तरह के मर्जी फैसले कराने आप करा सकते हैं। और उन्हीं फैसलों में ये हुआ जी कि एयरवाई की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस उसको रोक दिया गया है, यानी अगले साल नेक्स्ट उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी, यानी बंद कर दिया है एयरवाई। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपसे भी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वो सवाल मेरा ये है कि डॉन लीक्स हुई थी, डॉन अखबार बंद हुआ था या चैनल बंद हुआ था? सिरिल मेडा पे कोई पाबंदी लगी थी? नहीं लगी थी ना। कितना बड़ा अलमिया था, पूरी की पूरी हुकूमत गई, जिस पे एक ज़माने में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। जी हाँ, कौमी राज अफशा हुए थे, जिसके चक्कर में परवेज़ रशीद साहब फारिग हुए थे, जिसके चक्कर में तारिक फातमी फारिग हुए थे। हाँ, बेटियाँ सबकी सांझी कह के मरियम बीबी को उसमें से बचाया गया था। उस बार व्हाट्सएप नहीं था, जी हाँ, वाइबर था, जिसमें सारी चीज़ें लीक हुई थी। तो कम से कम चैनल बंद नहीं हुआ था। इसी तरह अजमल कसाब के घर तक ले गए जियो वाले, मुंबई हमले का सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया, जियो बंद नहीं हुआ। एयरवाई ने कैसा कर दिया, वो भी शहबाज गिल के इंटरव्यू ने, कि एयरवाई बंद कर दिया। मज़ा बताता हूँ, खुन्नस से ज़ाती मरियम बीबी ने ऐसे ही माइक नहीं हटाए थे, तकलीफ़ बड़ी है, वो अपनी ज़ाती दुश्मनी निभा रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।